बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, यूसुफुल इस्लामिक नॉलेज में आपका खैर मक़दम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन किराम, पिछले सबक में हमने गुन्ना और हर्फ गुन्ना को पढ़ा था। हमने पढ़ा कि गुन्ना किसको कहते हैं और हर्फ गुन्ना किसको कहते हैं, और उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो तजवीद के जो बड़े इमाम हफ्स रहिमहुल्लाह, उनके नज़दीक यानी उनके रवायात में हर्फ गुन्ना जो है वो कितनी जगह ज़ाहिर होता है। तो वो 6 जगह थी। हमने उन 6 जगहों को भी पढ़ा और उस लेसन में हमने पूरे अच्छी तरीके से समझा कि गुन्ना और हर्फ गुन्ना किसको कहते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन शो हो रहा है, आप उस पर क्लिक करें और जाकर वो वीडियो भी देखें। तो नाज़रीन, आज हम पढ़ने वाले हैं मद का बयान। तो हम लिख देते हैं मद का बयान। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मद का बयान। मद किसको कहते हैं? मद कहते हैं खींचने को। जैसे हम कभी देखते हैं कि कुरान में कभी हम कहीं कुरान की तिलावत पढ़ते हैं तो हम कोई हर्फ देखते हैं जिसके ऊपर मद बना हुआ होता है। जैसे हम इधर लिखते हैं जा, तो ऐसे इसके ऊपर ऐसे निशानी बनी होती है, मद उसको भी कहते हैं। तो बाकी जो हरूफ मद्दा हैं उनको भी हम खींच कर पढ़ते हैं। गर्ज ये कि मद कहते ही हैं खींचने को, लंबा करना। तो ये मद की तारीफ़ है, लुग़वी तारीफ़ है। लुग़त में मद कहते हैं खींचने को, लंबा करने को, और इस्तिलाह में मद कहते हैं हुरूफ मद या हुरूफ लीन में आवाज़ को खींचना। जैसे हम पढ़ते हैं बा ज़बर बा, लेकिन जब यही बा हुरूफ मद्दा में से किसी के साथ आ जाए तो हम उसको खींच कर पढ़ेंगे। जैसे बा वाव पेश बू, तो हमने इसको खींचा। इसी तरह बा अलिफ ज़बर बा या ज़ेर बी, तो ये हुरूफ मद्दा हैं, वाव भी अलिफ भी या भी। जब हमने अलिफ बा को हमने जब अलग लिखा बा ज़बर बा, तो इसको हमने बिना खींचे पढ़ा। लेकिन जब हमने वाव लिख दिया, इसके बाद हुरूफ मद्दा लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अब इधर मद करना है, थोड़ा खींच कर पढ़ना है। बा वाव पेश बू, बा अलिफ ज़बर बा या ज़ेर बी। वहाँ था बा ज़ेर बी, बा ज़बर बा पेश बू, लेकिन यहाँ क्या है? बू बा बी। तो इसी खींचने को है, जो लफ्ज़ हम खींच कर पढ़ते हैं, जिस लफ्ज़ में हम आवाज़ को खींचते हैं, थोड़ा लंबा करके पढ़ते हैं, उसी को मद कहते हैं। हुरूफ मद्दा कुल 3 हैं। हमने नूरानी कायदे में भी और हमने उसूल तजवीद क्लासेस में भी ये पढ़ा है कि हुरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ या वाव। तो ये 3 हैं हुरूफ मद्दा। अलिफ ये हमेशा मद्दा ही रहता है, या जबकि इससे पहले ज़ेर हो, और वाव जब इससे पहले पेश हो। तो ये तीनों के तीनों हुरूफ मद्दा कहलाते हैं। लेकिन जैसे हम लिख देते हैं वाव की मिसाल, जू इन, तो ये वाव साकिन है, इससे पहले पेश है, तो ये वाव मद्दा हो गया। इसी तरह हम लिख देते हैं या की मिसाल, नस्तईन, तो हमने यहाँ पर नस्तईन भी लिख दिया। तो अब आप देखें ये या जो है ये या मद्दा है, क्योंकि इस या से पहले ज़ेर है, ये या मद्दा हुई, और ये वाव जो है वाव साकिन इससे पहले पेश है। वो वाव जो साकिन और उससे पहले पेश हो वो वाव मद्दा कहलाता है। वो या जो साकिन और उससे पहले ज़ेर हुई वो या मद्दा कहलाती है। तो अब इसमें हम पढ़ते हैं, थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं, जू इन नस्तईन। हम जू इन मत पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं जू इन नस्तईन। तो हम थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं, तो इसका मतलब कि हम इसमें थोड़ा मद करते हैं। अब कहाँ पर कितनी मद की जाएगी, कितनी अलिफ के बराबर खींचा जाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझें कि मद के बयान में मद किसको कहते हैं, हुरूफ मद्दा क्या हैं, इसी तरह इसको हम कैसे खींच कर पढ़ेंगे। और इसी तरह खड़ा ज़बर है। जब हम किसी हर्फ पर खड़ा ज़बर लगाते हैं, हम लिखते हैं बा ज़बर बा, और खड़ा ज़बर लगाने के बाद बा खड़ा ज़बर बा, तो यहाँ पर भी हम हर्फ को एक अलिफ के बराबर खींचते हैं। इसी तरह बा ज़ेर बी, बा खड़ा ज़ेर बी। इसी तरह बा पेश बू, बा उल्टा पेश बू। तो इनको हमने खींच कर पढ़ा है। खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, खड़ी ज़ेर बराबर होती है या मद्दा के, और उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के। बा उल्टा पेश बू, बा वाव पेश बू, बा खड़ा ज़बर बा,
बा अलिफ ज़बर बा, बा खड़ा ज़ेर बी, बा या ज़ेर बी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको हम खींच कर पढ़ते हैं। इनको अब हम कितना खींचें, कब खींचें, क्या कायदे हैं, क्या ज़ाबिते हैं, उनको हम अगले सबक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, आपने इतना समझ लिया कि मद किसको कहते हैं और इस्तिलाह में किसको कहते हैं, मद लुगत में किसको कहते हैं, मद कौन से हरूफ होते हैं, कैसे इनको खींचा जाएगा, हम इसको कैसे खींच कर पढ़ते हैं जैसे जू इन में। इसी तरह बाकी आपने समझा कि जो बा पेश है यानी बा उल्टा पेश है, ये बराबर होता है बावा पेश बू के, वाव मद्दा के। इसी तरह खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, खड़ी ज़ेर बराबर होती है या मद्दा के। अब आप समझें कि जो हमने मद पढ़ी है, इस मद की शुरू में 2 किस्में हैं। कितनी? 2 किस्में। नंबर 1 मद असली, मद असली। नंबर 2 मद फ़रई, मद फ़रई। तो एक किस्म है इसकी मद असली, दूसरी किस्म है मद फ़रई। ये किसकी किस्म है? मद की। तो इनको हम अगले लेसन में पढ़ेंगे कि मद असली किसको कहते हैं, मद फ़रई किसको कहते हैं, इनमें से कौन सी मद वो है जिसकी आगे जाके और किस्में निकलती हैं, जो कि बहुत अहम हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जो आजकल बहुत से लोग नहीं जानते। तो इंशाल्लाह इनको हम अगले लेसन में पढ़ते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन तमाम वीडियोज़ को अच्छे से देखते रहें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें इनको, ताकि वो भी इससे कुछ सीख सकें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।